हुए थे, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। इसीलिए इकट्ठा हुए थे कि एनपीएस को ओपीएस में बदलना है। हम लोग बहुत सालों से मांग कर रहे हैं, 18 में कई बार धरना दिए, हम लोग जंतर मंतर पे धरना दिए, लगातार अलग अलग प्रदेश का अलग अलग दिन निर्धारित था, 15 दिन तक धरना चला था। उस समय बजट का सत्र चलने वाला था, फिर भी सरकार चेती नहीं। सरकार सिर्फ ये करती है जब जब हम लोग धरना देते हैं तो एनपीएस में थोड़ा सा संशोधन कर देती है, बस वो लालीपाप देती रहती है कि नहीं अब एनपीएस बहुत अच्छा हो गया, बस यही करती है। लेकिन हम लोग बस वही चाहते हैं कि हूबहू पुरानी पेंशन जैसे पहले थी वैसे फिर अब भी मिलने लगे। 2004 से पहले 2004 से पहले जैसे थी वैसे ही फिर से मिलने लगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नई पेंशन स्कीम जो है उसके क्या घाटे हैं, ये बताइए। पहले तो मार्केट एनपीएस जो है मार्केट पे आधारित है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है। और ओपीएस में ये निश्चित था कि हमारे सैलरी का 50% जो है हमारे रिटायरमेंट के बाद पेंशन बनेगी। अब ये शेयर मार्केट पे आधारित एनपीएस है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि कितना आएगा, शेयर मार्केट डाउन होगा, जीरो होगा, पेंशन की नहीं। अभी देखिए लगभग 38,000 की सैलरी पाने वाले लोगों की वो पेंशन 1100 रुपये 900 रुपये तक भी बन रही है इस समय। हाँ बोलो भैया, इनकी सुन लेते हैं, आपके पास आते हैं, बताइए क्या क्या फायदे हैं और क्या घाटे। भी ये कहती है कि न्यू पेंशन बहुत बेटर है, तो हमें बेटर नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी वाली दे दो ना, हमें जो बेकार है बस हमें वो चाहिए। क्योंकि हमें जो मान लीजिए अब रिटायर हो रहे हैं, जो हमारे जो कर्मचारी 2004 के बाद रिटायर हो रहे हैं, वह कितना पेंशन पा रहे हैं, 1000 रुपये, 500, 700, ये बताइए कहाँ का क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई नई योजना आती है तो उसमें कुछ ना कुछ सोचा जाता होगा, कुछ फायदे होते होंगे। जब स्कीम आई थी तब क्या आप लोगों को बताया गया, क्या फायदा है? कुछ नहीं बताया गया था, ये बताया गया था कि न्यू पेंशन जबरदस्ती लागू किया गया, थोपा गया था। क्यों भाई साहब, जबरदस्ती हम लोगों को थोपा गया था। नेता भी, सांसद, विधायक अगर अपने ले लें, मान ली लोग अपने ये लागू करें तो हम लोग स्वच्छता ले लेंगे। सांसद विधायक अगर ले रहे हैं तो हम अपने स्वच्छता ले रहे हैं। माइक में अरे एक मिनट, माइक में एक बार में एक ही की आवाज आएगी, तो इसलिए हाँ बताइए क्या। एक बार एक विधायक बनते हैं पेंशन लेते हैं, सांसद बन जाते हैं तब भी पेंशन लेते हैं, मंत्री बन जाएंगे उसका भी पेंशन लेंगे, अलग अलग इनको पेंशन होगा। हम लोग 60 साल नौकरी करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है भैया, शेयर बाजार में देखिए हमको पेंशन नहीं चाहिए। अगर नेताओं को पैसा बंद हो जाए हमको नहीं चाहिए पैसा, सीधी बात है वो। अगर अपना पैसा बंद कर दे, वो अपना एनपीएस लागू कर दे, वो हमको नहीं पैसा चाहिए। ठीक है, चलिए हम जरा वापस आ जाते हैं। ये बताइए आप, जब रामलीला मैदान में आज सब इकट्ठे हुए, तमाम कई लोग आए, दीपेंद्र हुड्डा आए थे, संजय सिंह आए थे, तमाम लोग आए थे, क्या डिस्कशन हुआ, क्या बात हुई? देखिए सर, जैसे पिछले 2018 में मैं आया था, संजय सिंह जी भी आए थे आम आदमी पार्टी के, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी आए थे। ये लोग भी हमें लगा लालीपॉप दे रहे एक तरह से। केंद्र शासित दिल्ली है, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हो, अभी आपकी पंजाब में आपने वादा किया, विजय बंधु जी ने, अटेवा ने पूरा मेहनत किया, एनपीएस वालों ने साथ दिया, आज सरकार बदली है, वहाँ अभी हमें लग रहा लालीपॉप ही चल रहा है। हमारा तो केंद्र सरकार से एक ही मांग है, सांसद विधायक जैसे अभी आदरणीय भाई साहब कह रहे थे, हमें इससे मतलब नहीं, इनके पास और भी साधन है जीविका के, हमारे पास नहीं है। हम 40 साल सर्विस करते हैं, हमें 1972 एक्ट में जो कानून बना था पुरानी पेंशन का, हमें वही चाहिए, उसके बिना हम कोई समझौता करेंगे नहीं। ये सरकार आज नहीं झुकेगी, तो हम लोगों में यह वादा ठान लिया है रामलीला मैदान में 2018 से ही, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, इनके आटेवा विजय बंधु जी के नेतृत्व में, कि हम सरकार को झुका के ही रहेंगे। 24 का इलेक्शन आने वाला है, 24 आए, 10 साल लगे, 15 साल लगे, सरकार को झुकना है तो झुकना है। स्टेट समझ गई है कि हमारा क्या रिजल्ट है। आज जो 4-6 स्टेट और अगर जिस दिन पुरानी पेंशन चालू कर देगी, केंद्र में जो भी सरकार हो उसको झुकना ही पड़ेगा। हम अपनी हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, हमें पुरानी पेंशन चाहिए तो चाहिए। ये बताइए, पश्चिम बंगाल में चल रही है 2004 से ऐसे ही, तो बाकी क्या दिक्कत है, क्या लगता है आपको? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये पॉलिसी आई थी तो किसी भी राज्य को इसका नुकसान नहीं मालूम था और कर्मचारियों को इसका नुकसान नहीं मालूम था। जैसे जैसे लोगों की पेंशन मिली, लोगों में जागरूकता है कि ये पेंशन हमारे लिए खराब है,
मार्केट बेस है, इसमें हमको नुकसान होना है। नेता चूंकि एक बार चुन लिए जाते हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए चाहे 4 दिन के लिए, उनकी पेंशन आजीवन निर्धारित हो जाती है। हम तो 40 साल अपनी सेवा जीवन दे रहे हैं और उसके बाद हमको पेंशन का अधिकार नहीं है। हमको पेंशन चाहिए और चाहे नेता अपनी पेंशन छोड़ें, लें ना लें, लेकिन हम पेंशन लेके ही रहेंगे। इस सरकार से पेंशन हमको चाहिए, हम पेंशन लेंगे और सरकार या तो 24 में अब की बार देगी पेंशन हमको तो आएगी, और अगर पेंशन हमको नहीं देगी तो ये सरकार भी जाएगी, और आज नहीं तो कल जाएगी, जाएगी जरूर। एक बात बताइए, मुझे नई पेंशन स्कीम का एक फायदा गिनवाइए। भाई सरकार ने बनाई होगी, एक आध तो फायदा होगा ही। मुझे कोई भी फायदा नहीं दिखता है इसमें, ये सिर्फ हमारे ऊपर थोपी गई है। बिना बताए जबरदस्ती हमसे एनपीएस के फॉर्म भरवाए गए थे